वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी अफजल बसरा की रिहाइशगाह पर हल्का PP 140 के उम्मीदवार मियां खालिद महमूद, मियां तैमूर खालिद और मियां अमजद लतीफ की आमद हुई। इस मौके पर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी अफजल बसरा, चौधरी अहमद बसरा, चौधरी शहजाद असगर बसरा, रिटायर्ड DSP चौधरी मोहम्मद आजम बसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव मुकद्दस बेकरी, चौधरी गुलाम रसूल, चौधरी शहबाज छीना, चौधरी सरफराज छीना और मुगल बरादरी, बलोच बरादरी और दीगर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। अहले इलाका से अपने खिताब में मियां खालिद महमूद ने कहा कि जीत हमारा मुकद्दर है और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन में PP हल्का 140 की सीट जीतेगी। मियां खालिद महमूद के अलावा मियां अमजद लतीफ, मियां तैमूर खालिद, मलिक इरफान, सदर गल्ला मंडी शेखुपुरा, मोहम्मद जुबैर, फैसल वर्ग, यासिर मल्ही, नबील अहमद, मियां मजीद, साबिर हुसैन, अकबर बलोच, बमा बरादरी और मुगल बरादरी के अलावा सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ कादिर भट्टी, सहाफ़ी और कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर बाबा सहाफ़त अल्ताफ कादिर भट्टी ने PTI को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से टिकट होल्डर मियां खालिद महमूद की सपोर्ट का ऐलान किया। कि उस वक्त जब हम 25 थे फैसले में, उससे पहले तकरीबन हर तीसरा बंदा जो मेंबर थे वो ये कह रहे थे कि जनाब आइंदा इलेक्शन में हम PTI का टिकट नहीं लेंगे। ये हर चीज। अभी आपको बताएं कि सरदार मौसम अली खान जतोई के डेरे पर PTI सदर जनूबी पंजाब और सेनेटर ओन अब्बास ने मौसम खान जतोई से इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और उन्हें बाज़ाब्ता PTI का टिकट भी जारी कर दिया है। मजीद बताएं कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 13 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद ज़िमनी इलेक्शन PP 272 और 273 के हवाले से जलसा आम से खिताब करेंगे। मुनहरिफ व गद्दार अरकान के खिलाफ मरकज़ी क़यादत खुद कैंपेन करेगी और आवाम को उनके असली चेहरे दिखाएंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन लड़ना बेहतर जानते हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे, मुखालिफिन से हर लिहाज से बराजमान होंगे। तहसील जतोई की आवाम बाशऊर और बासमझ है और 17 जुलाई को हक सच का साथ देकर PTI के उम्मीदवारान को कामयाब करवाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन PP 272 का होने जा रहा है और यहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गद्दार जिसने ये सीट छोड़ी थी, उसकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौज़म जतोई साहब को यहाँ पे टिकट दिया। बाकी जिस तरह जमातें अपने टिकट्स डेवो या TCS पे कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात एक पॉलिटिकल जमात है जो पॉलिटिकल वर्कर्स को इज्जत देना जानती है। इसलिए टिकट देने के लिए आज हम मौज़म खान के घर पे आए और उनको टिकट यहाँ पे हवाले किया। और जो सबसे खुशी की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम धड़े वो सारे मुत्तफिक हैं। तमाम PTI कैंडिडेट्स जिन्होंने इस सीट के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने टिकट्स अपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली हैं। पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटकर उनकी याद को ताज़ा किया गया। मजीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, क्या किया गया है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह खानेवाल में भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो है सालगिरह जो है 69वीं मनाई जा रही है, तो इसके हवाले से जो है इनकी याद को भी ताज़ा किया जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रॉ फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आज जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो याद को ताज़ा किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर की तरह आज खानेवाल में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्कर इत्तेहाद की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा की 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तो बड़ा जोश व खरोश है पाकिस्तान भर की तरह यहाँ की पीपल पार्टी के कारकुनान के अंदर भी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो बीबी का मिशन है और कायद अवाम भुट्टो साहब का जो मिशन है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मज़ीद जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस पर बात करें, ज़िले सदर इत्तेहाद वर्कर हमारे साथ मौजूद है इरशाद गांधी साहब। जी बताइएगा, आज की तकरीब के हवाले से क्या पैगाम देंगे? आज की तकरीब के हवाले से ये पैगाम देंगे कि पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुन हैं वो इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ अगर आएँ तो अक्सरियत तादाद में इजाफा होगा और हम
इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह जो है वो मनाते रहेंगे और उनके मिशन की तामील के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि बिलावल भुट्टो का जो है साथ देते रहेंगे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो है इसी तरह जो है इनकी याद को ताज़ा करते रहेंगे। जी। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मजीद देखिए राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन उकाड़ा में आईजी पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा हसन इकबाल ने जनरल परेड का इनेकाद किया, जिसमें पंजाब पुलिस, इलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने अपने कप्तान को सलामी पेश की। डीपीओ उकाड़ा हसन इकबाल ने एनजे ग्रुप ऑफ उकाड़ा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्न आउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसको हमा वक्त चाको चबंद रहना चाहिए। इस मौका पर डीपीओ उकाड़ा हसन इकबाल ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा, कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तमाम अफसरान शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं, इंसाफ की फरामी और अवाम की दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि पुलिस का फर्ज है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना ही पुलिस महकमे की अव्वलीन तरजीह है। ये तब मुमकिन है जब हमारे महकमे का जवान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा। बाद अज़ां इन्होंने अपनी टीम को कामयाब परेड पर शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। समुद्री में घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया खुरोनोश के साथ साथ पीने का साफ पानी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 10 रुपए वाला पानी का कैन 40 रुपए में फरोख्त होने लगा, जिसकी वजह से आवाम ने नहर पर लगे नलकों का रुख कर लिया है। मजीद देखते हैं समुद्री से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद ताहिर की इस रिपोर्ट में। महंगाई की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। बढ़ती महंगाई के आगे हर किसी ने घुटने टेक दिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पीने का साफ पानी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। 10 रुपए वाला पानी का कैन 40 रुपए तक पहुंच गया, जिससे अवाम की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से अवाम ने नहर पर लगे नलकों का रुख कर लिया। रक्शे वाले हमें घर पानी पहुँचाते थे, वो अब 20 रुपए का कैन था, अब उन्होंने 40 रुपए का कर दिया है। 10 अब हम मजबूर हो गए हैं आप खुद लेने के लिए यहाँ पर। तो हर चीज़ पे बहुत महंगाई हो गई है, पानी भी पीना दुश्वार हो गया, पानी भी पीना ना बहुत मुश्किल हो गया। हमारी तो इल्तिजा है, गुजारिश है कि हम पे तरस किया जाए। हम गरीब आवाम कहाँ जाएं? पानी के लिए भी तरसते हैं, पानी खुद लेने आते हैं, उससे भी बहुत परेशानी बनती है कि लोग इतने मुश्किल हालात है कि वो रात के वक्त में नलकों की हथियां तक नलके खराब कर जाते हैं, नलकों के वो सामान उतार के ले जाते हैं। घी, चीनी, ऑयल और दीगर अशिया खुर्दो नोश की कीमतों के साथ साथ पीने का साफ पानी भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि हर अमीर गरीब 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरामैन उमैर सरोया के साथ ताहिर चुराई, मेट्रो 1 न्यूज़, समंदरी। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल ने बारिश के बाद पानी की निकासी का जायजा लेने के हवाले से शहर का दौरा किया। COMC उस्मान कोंदल भी उनके हमरा मौजूद थे। झंग में 2 रोज तक जारी रहने वाली 130 मिलीमीटर तूफानी बारिशों के बाद शहरियों को निकासियाब की वजह से शदीद परेशानी का सामना रहा। तमाम शहर सैलाबी सूरत हाल की लपेट में रहा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर भर का दौरा किया। ताजरान के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर झंग अहमद कमाल मान का कहना है कि शहर की सफाई सुथराई अव्वलीन तरजीह है। MC के अफसरान को सावरेज की बेहतरी के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने पुलिस पब्लिक स्कूल समर कैंप के तलबा और तालबात से CPO ऑफिस में मुलाकात की। मजीद आपको बताएं, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट इंस्पेक्टर सुहेल अहमद और पर्सनल स्टाफ मिर्जा मोहम्मद सिकंदर भी हमरा थे। मुलाकात में प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ और असातिज़ा भी शरीक हुए। पुलिस पब्लिक स्कूल मुल्तान में जारी समर कैंप की एग्जीक्यूटिव के सिलसिले में बच्चों को मुख्तलिफ इदारों का विजिट करवाया जा रहा है, ताकि तलबा और तालबात की किरदार साजी और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबा
दस्तावेजात से रोशनास करवाया जा सके। CPO मुल्तान ने बच्चों को पुलिस के मुख्तलिफ शोबों और उनके उमूर के मुतालिक मुतारिफ भी करवाया। बच्चों को लाइसेंस ब्रांच, FM रेडियो और पुलिस के दीगर शोबों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई। इस मौके पर CPO मुल्तान ने बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम किए। जड़ावाला में गवर्नमेंट के मंजूर करते सस्ता बाजारों में रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया मार्केट से सस्ती मिलना एक नेमत से कम नहीं। सस्ता बाजार में हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने शहरियों से और दुकानदारों से बात की है। राना एजाज, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी, मैं इस वक्त सस्ता सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जानते हैं कि आटा तो बड़ी मिकदार में पड़ा है, किसी को मिल भी रहा है ये नहीं। दुकानदारों से भी बात करते हैं और आने वाले ख़रीदारों से भी बात करते हैं कि उन्हें आटा या तमाम खुर्दनी अशिया बाहम रेट पर मिल रही हैं या नहीं। जी बताइएगा कि अगर कोई ज़्यादा एक से ज़्यादा भी कोई लेने आता है थैली, तो आप देते हैं या नहीं देते? जितनी मर्जी कोई यहाँ से 5-10 जितनी भी लेनी चाहे वो ले जाता है। रेट क्या है? रेट 490 रुपये। 490 रुपये। घी का और दालों का क्या रेट है? बाहर से इधर सहूलत बाजार में कोई फ़र्क है? कितना फ़र्क है बता दीजिएगा। तकरीबन 10 से 15 रुपए केजी का फर्क है बाजार से इधर सहूलत बाजार में। एक गाहक मौजूद हैं चीज़ें खरीदने के लिए, इधर बाजार में आए हैं, इनसे जानते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ मिली है सस्ती या नहीं। जी बताइएगा, कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है? हाँ, हूँ तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ 490 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ 700 रुपए ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 490 रुपए ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। यहाँ पर चीज़ें आसानी से भी मिल सकती हैं और सस्ती भी मिल सकती हैं। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मीरपुर खास में शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लोड शेडिंग के साथ पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को बदहाल कर रख दिया है। शदीद गर्मी की वजह से शहरी गर्मी से बेहाल होकर दरख्तों और सायादार जगहों पर बैठकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो जाने की वजह से कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। लाइट नहीं होगी तो हम समझ लें बैठे में, महंगाई पहले ही उरूज पे जा रही है और लोड शेडिंग ने हमारा बहुत बुरा हाल किया हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर आप आ जाएं पानी के ऊपर। पानी पीने के लिए नहीं है। मीरपुर खास अल्लाह माफ़ करे करबला का मंजर पेश कर रहा है। पीने का पानी नहीं है। जो पानी घरों में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि गटर से निकल के आ रहा है पानी। खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। जिले भर में शदीद गर्मी के सबब पीने के पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। शहरी बच्चे बूढ़े सुबह से सख्त धूप और गर्मी में पानी की तलाश में लाइनों में लगकर पानी हासिल कर रहे हैं, जबकि मुजरे से जमीनी खारा पानी पीने से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जब पानी आने का टाइम होता है तो लाइट नहीं होती है, तो पानी पहुँचता ही नहीं है लाइनों में, तो इस वजह से 8 महीने से गुज़श्ता पानी खरीद के भर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी का अजाब भी भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद शहजाद खान, मीरपुर खास। चकवाल डेप्यूटी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी और तिब्बी सहूलियात की मजीद बेहतरी और इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। MS सरवर खान नियासी ने हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी की तफसीलात और तिब्बी सहूलियात में तोसी और बेहतरी के लिए दरकार इंतजामात के बारे में आगाह किया। ब्रीफिंग सेशन के बाद डिप्टी कमिश्नर ने EPI रूम, इमरजेंसी रूम, डायलिसिस वार्ड और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जिन मसाइल की निशानदही की गई है उनके तरजीही बुनियादों पर हल के लिए मुकम्मल सरपरस्ती की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में आम इस्तेमाल के लिए पानी की ज़रूरियात पूरी करने, खुसूसन पीने के साफ पानी की हस्बे तलब फराहमी के लिए मौविन इक़दामात की यकीन दहानी कराई। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में नए तैनात होने वाले तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की तैनाती होते ही इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की किस्मत जाग गई। पहली बार तमाम मुलाजमीन ड्यूटी पर मौजूद नजर आ रहे हैं। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर से। अब्दुल शकूर गुजर, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मारूफ ओलंपिक विलेज तहसील गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पर जब से ये हॉकी स्टेडियम तामीर हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक बड़ी करप्शन की जद में रहा है और ना आज तक इसकी कोई ओपनिंग हो सकी है। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि जितने भी पाकिस्तान के क्लब्स हॉकी के यहाँ पर आकर स्टे करते थे उनके कोचेस ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की करप्शन की है। ये यहाँ हुई है बात जब से ये तहसील सपोर्ट के जो नए तैनात होने वाले हॉकी स्टेडियम में ऑफिसर हैं उन्होंने इस बात को आया किया है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो 11 मुलाजमीन इस हॉकी स्टेडियम पर तैनात थे वो घर बैठकर खुफिया तौर पर यहाँ से तनख्वाहें वसूल करते थे। इनकी तैनाती के बाद अब यहाँ पर ये 11 के 11 मुलाजमीन वर्किंग की सूरत में मौजूद हैं और डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इसकी जो नई तामीरात बनाई गई थी उसके तमाम तर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो इंतहाई खस्ता हाली की वजह से खराब होना शुरू हो गए थे। नए तहसील ऑफिसर की तैनाती पर गोजरा के आवाम की जानब से खुश आइंद समझा जाता है। मैं हूँ डॉक्टर तशक्कुर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़ गोजरा। सादकाबाद में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश होने के बाद सख्त गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मेहरानी से। शहबाज, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पूरा पंजाब जो है बारिशों की लपेट में है, तो पूरे पंजाब के दीगर शहरों की तरह सादकाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। सादकाबाद में बारिश होने के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है और बादलों का राज है, ठंडी हवाओं का भी सिलसिला जारी है। अगर शहरों के हवाले से बताता चलूँ तो शहरी जो है मौसम खुशगवार होने के बाद उनके चेहरे खिल उठे हैं, उनमें जो है खुशी की लहर पाई जा रही है। क्योंकि चंद दिन पहले जो है दर्जा सेंटीग्रेड जो था वो 45 से 47 ग्रेड था, लेकिन बारिश होने के बाद जो है अब दर्जा सेंटीग्रेड जो है वो कम हुआ है। वापडा के हवाले से बताता चलूँ तो वापडा के फीडर जो है बारिश होने के बाद मुतअद्दिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। सादकाबाद में बारिश होने के बाद जो है सादकाबाद के मुख्तलिफ सड़कों पर जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का पानी जमा हो गया था, लेकिन रात गए तक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो है चंद ही घंटों में सादकाबाद के बारिशों का पानी को जो है निकाल दिया गया है। जी, हुकूमत की तब्दीली के बाद सियासी सतह पर दफातर में होने वाली उखाड़ पछाड़ में कसूर के माजूर दर्जा जहरुम के मुलाजिम को भी पाबंदी के बावजूद दूसरी तहसील में ट्रांसफर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक अनवर नदीम की तैनाती के फौरन बाद ऑफिस में जहां सियासी उखाड़ पछाड़ हुई, वहीं गवर्नमेंट स्कूल कच्चा पक्का के दर्जा जहरुम के माजूर मुलाजिम नजीर अहमद का दूसरी तहसील में तबादला कर दिया। महकमा एजुकेशन के एक्ट 2012 और 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक माजूर फर्द का तबादला नहीं किया जा सकता, मगर मजबूत यूनियन लीडर और सियासी बुनियाद पर इस माजूर का तबादला किया गया। मंचनाबाद से आपको खबर दें कि मंचनाबाद के नवाही इलाके में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान एक खातून शदीद जख्मी हो गई। झगड़े के दौरान डंडों और सूटों का सदाना इस्तेमाल किया गया। झगड़ा जख्मी होने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त ज़ेबा बीबी के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, हासिल होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे चिश्तिया में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से बल्दिया मुलाजमीन की टरबाइन से गैर कानूनी कनेक्शन, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप और गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों का जायजा लेने लगे हैं। मजीद आपको बताएं चिश्तिया में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से बल्दिया मुलाजमीन की टरबाइन से गैर कानूनी कनेक्शन, फैक्ट्रियों, पेट्रोल पंप और गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों को दिया जाने लगा। भारी रकम की मद में कनेक्शन लगाने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि बल्दिया मुलाजमीन ने भारी रकम के एवज कनेक्शन लगाए हैं। टरबाइन से मेन लाइन में कनेक्शन लगाए गए हैं, जबकि जो पाइपलाइन आबादी वाले इलाके को कनेक्शन नहीं लगाने की कई बार दरख्वास्त दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर और कमिश्नर भावलनगर नोटिस लें।
سر ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم 46 فتح چشتیاں کے رہنے والے ہیں. ہمارے گاؤں کو مین واٹر سپلائی آ رہی ہے عرصہ 15 سال سے. یہ سب نے مین کنیکشن جو مین لین جا رہی ہے اس میں بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے ہیں, توڑی والے پریس لگے ہوئے ہیں. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ. ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਦਾਲੀ ਵਿੱਚ. ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से शहरियों की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई. वहां टैक्सी चलाकर बच्चों का रोजगार कमाने वाले ड्राइवर्स परेशानी से दो चार हो गए हैं. घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है. शकरगढ़ में ड्राइवर्स ने एहतजाज किया. मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से. जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? पूरे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से शहरी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं. मैं इस वक्त शकरगढ़ में मौजूद हूँ. टैक्सी स्टैंड पर मेरे साथ टैक्सी मालकन मौजूद है जो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं. हम उनसे जान लेते हैं इसके बारे से वो क्या कहते हैं. जी क्या कि डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए महंगाई ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है. हम जनाब वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि ये डीजल की कीमतें वापस ली जाएं. ये हमारी गाड़ी खड़ी हैं, सब खड़ी हैं, कोई सवारी हमारे पास नहीं आती. किराया जिस सवारी से हम मांगते हैं वो सवारी चला जाती वापस. गरीब लोग कहाँ से किराया देंगे और हम गरीब लोग कहाँ से डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में डालेंगे. हम इसलिए पुरजोर अपील करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं खुदारा हम हमारे आवाम पर तर्स किया जाए. सही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं. ठीक है, लिहाजा हम अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें वापस ली जाएं, कम की जाए ताकि हमारा जो काम है वो रूटीन के मुताबिक चल सके. जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी. उनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से ये अपील करते हैं कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं इन्हें वापस लिया जाए ताकि जो गरीब आवाम है, वो गरीब शहरी हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें. तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए जारी करदा अहकामात को नाफिज करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने अंजुमन ताजरान के साथ वफ्द की मीटिंग की है. इस वक्त हमारे तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद अरसलान कादरी वहां पे मौजूद हैं. मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं. जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में. नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए जो है अहकामात जारी किए गए थे जिसके मुताबिक 9 बजे जो है मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी. तो उन्होंने उस हदायत को आगे फॉलो अप करवाने के लिए अंजुमन ताजरान शोरकोट के साथ मीटिंग की है. इस हवाले से उन्होंने अपना पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए जो अच्छा इकदाम किया है उस हवाले से उनसे जानते हैं वो हमें क्या पैगाम देंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आपने बताया कि अंजुमन ताजरान को यहाँ पे मदऊ किया गया था और उसमें मीडिया के दोस्तों ने भी शिरकत की है. इस सारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम बिजली बचाने का हुकूमत का जो मिशन है उसको एक तो प्रोपोगेट करें आप सबके चैनल्स पे, अखबारात में, मीडिया ग्रुप्स में, और दूसरा ये है कि अंजुमन ताजरान के थ्रू हम इसकी कंप्लाइंस को यकीनी बनाएं. इसके लिए हमें सड़कों पर भी निकलना होगा और ताजिर दोस्तों से भी यही अपील है. इसके अलावा मेरी आम जो सारिफीन हैं उनसे अपील है कि एनर्जी की कम से कम जो है यूजेज जो है हम उसको यकीनी बनाएं ताकि हम जो है तेल की इंपोर्ट्स जो हैं उसको कम कर सकें, अपना कीमती ज़र मुबादला बचा सकें और वही जो अमाउंट है या वही जो पैसा है वो हुकूमत लोगों के डेवलपमेंट पे लगा सके. तो आप सब लोग भी अपने चैनल्स और अखबारात में इसको तरजीह दें और इस तरह की जो ये मैसेज है हुकूमत के इसकी प्रोपगेशन करें ताकि हम सब लोग बहसीयत कौम जो है इस मिशन को पूरा कर सकें. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे. बहुत शुक्रिया. जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि ये काम सिर्फ अंजुमन ताजरान या किसी एक दुकानदार के दुकान बंद करने से नहीं होगा. हमें बाइसीत कौम जो है इस चीज़ पर अमल करना होगा कि हम जब अपने घर से निकलते हैं, कमरों से निकलते हैं तो पंखे और लाइटें बंद करें और बाइसीत कौम अपना फ़र्ज अदा करें. जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद. आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ. वेलकम बैक. शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से. दीपालपुर के नवाही इलाके में घोड़ा और रेड़ी 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया. रेस्क्यू टीमों ने घोड़ा और रेड़ी बाहिफाजत निकालकर वर्षा के हवाले कर दिया.
मजीद बताएं कि घोड़ा रेडी समेत 40 फीट गहरे कुएं में गिर के इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 टीमें मौके पर पहुंच गईं और पेशे वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए लाखों रुपए मालियती घोड़े और रेडी को बाहिफाजत कुएं से निकालकर मालिकान के हवाले कर दिया गया। एशियन एकेडमी फाउंडेशन की जानिब से टैलेंट हंट फ्रेंडली क्रिकेट मैच का इनेकाद अफजाल ग्राउंड लतीफाबाद नंबर 10 हैदराबाद में किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। एशियन एकेडमी फाउंडेशन की जानिब से टैलेंट हंट फ्रेंडली क्रिकेट मैच का इनेकाद अफजाल ग्राउंड लतीफाबाद नंबर 10 हैदराबाद में किया गया। CEO शबाना अदनान के ज़ेर साया कायम एशियन एकेडमी फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो खेलों के फरोग के लिए काम करती है, जिसका मकसद खेलों में लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखना है। तकरीब के मेहमान खुसूसी बरकात अहमद रिजवी, डॉक्टर महमूना इरफान, मसर खास खेली, मिसेज यास्मीन सुल्तान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, सना आकिल और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों को सिंध की खास सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया गया, जबकि इनिंग स्टार्स और रेड ड्रैगन्स के माबैन ये मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद रेड ड्रैगन्स की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इनेकाद ही एक हेल्दी सोसाइटी की बुनियाद है। आए मिलकर एशियन एकेडमी फाउंडेशन का साथ दें। बच्चों की तो वैसे भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, दुनिया भर में होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना बच्चे हमारे आजकल यही हमारी एसेट है, बच्चे ही हमारे एसेट। प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर सकें और जब तक हम अपने यूथ के अंदर ये चीज़ डालेंगे नहीं, वो इस तरीके से इग्नाइट नहीं करेगी। जब आप बच्चे के अंदर ये चीज़ डालेंगे तो उसको खुद एक अंदर से जज्बा आता है कि भाई मैं खेलूं, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए आगे। मैच के अख्ताम पर विनर टीम को ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर को शील्ड्स, जबकि दीगर टीम प्लेयर्स में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। रहीम यार खान शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी मयार का सिटी साइन आई लव रहीम यार खान के नाम का लोगो आवेज़ा किया गया, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मियां आमिर शहबाज, क़याम कासिम बड़ाइच, आसम शब्बीर चौधरी जुल्फ़िकार ने किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मियां आमिर शहबाज का कहना था कि शहर के दिल में साइन लगाने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी इसे देखकर शहरी की मोहब्बत को महसूस करेगा। उनका मजीद कहना था कि अपने घर से प्यार का इजहार किया है, इसमें कोई सियासी बात शामिल नहीं। मैंने अपने शहर से मोहब्बत के लिए ये सब किया। आखिर में मुल्क के लिए खुसूसी दुआ की गई और शहरियों की जानिब से लगाए गए लोगों पर सेल्फी बनाई गई। शहरियों ने इस इक़दाम को खूब सराहा। पाकपतन में सड़क पर नाका लगाकर शहरियों को लूट कर फरार होने वाले डाकुओं और पुलिस में मुबैना फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। जवां मर्दी से डाकुओं का मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों को DPO ऑफिस में तकरीब के दौरान इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। पाकपतन में शहरियों को लूट कर फरार होने वाले डाकुओं ने ताकुब करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। लड़कों ने हमारा सर फखर से बुलंद किया है और ये साबित किया है कि हम दिन रात चाको चौबंद हैं, आपकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता हैं और कोई गफलत हम नहीं कर रहे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले SHO राइट खिजर हयात और उनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए। आवाम से भी दरख्वास्त है कि अगर वो हमारे साथ मदद करे, ताउन करे, इंफॉर्मेशन दे, तो जो भी शरपसंद अनासर हैं, जो भी क्रिमिनल हैं, उनके बारे में अगर इतला दें तो हम उनके साथ मिल के पाकपतन शरीफ को बिल्कुल पाक साफ कर देंगे। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल करके उनके कब्जा से दौरान वारदात छीनी गई रकम और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा। अजी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर। दरिया सिंध गुड्डू बिराज में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में हालिया बारिशों की वजह से जो है दरिया सिंध गुड्डू बिराज में भी पानी की आमद में इजाफा हो चुका है और यहाँ पर कुछ रोज कबल काश्तकारों और आबादगारों की जानिब से एहतजाज जारी थे। पुल को ब्लॉक कर दिया गया था, पानी की फरामी इंतहाई कम कर दी गई थी। जो किनाल से इस दरिया सिंध गुड्डू बिराज से निकलने वाले उनको भी पानी की फरामी मुअत्तल हो चुकी थी और इस वक्त जो है हालिया बारिशों के बाद दरिया सिंध गुड्डू बिराज में पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि दरिया सिंध गुड्डू बिराज में पानी की आमद 78,588 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और अखराज 66,726 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। काश्तकारों और आबादगारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। जी
डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमें अवाम को महफूज और सेहतमंद खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशां है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमें अवाम उन्नास को महफूज और सेहतमंद खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। फैसलाबाद में एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में टीमों का सुराग लगाकर रिहायशी घर में मौजूद गैर कानूनी जूस बनाने वाले यूनिट पर छापा। 1000 लीटर मुज़र सेहत जूस, 570 लीटर तैयार महलूल और जूस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 5 किलो गैर मियारी केमिकल मौका पर तलब कर दिया गया, जबकि पैकिंग मशीन और मटेरियल समेत सीलिंग गन और मिक्सिंग मशीन को भाग के सरकार जब्त करके गैर कानूनी और मुज़र सेहत जूस प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिक्स भक्कर के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन और हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड पैरामेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जिला बखर के ज़ेर एहतमाम दूसरी सालाना वर्कर कन्वेंशन और हल्फ बर्दारी की तकरीब जिला कौंसलर बखर में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी DHO बखर डॉक्टर मोहम्मद अकबर और MSDHQ बखर डॉक्टर अकरम मुबारक थे। एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी क़यादत जिनमें सदर मियां मोहम्मद नईम, मरियम नूर सदर वुमेन विंग, बुशरा फरोज चेयरपर्सन वुमेन विंग, असमत अमीन शाद जनरल सेक्रेटरी, रहमान अफजल चीफ लीगल एडवाइजर और जाहिद गुल सेक्रेटरी फाइनेंस ने खसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। बकर से बड़ी तादाद में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पैरामेडिक्स ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था, आप लोग हमारा हिस्सा है, आप हमारा दायां बाजू है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के बगैर डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। तो सारी हमने तो ट्रीटमेंट लिखनी होती है, प्रोवाइड तो आप लोग करते हैं। जिसने वो सर्विस स्ट्रक्चर बनाया वो किस रूल से बनाया, क्या करना था, उसकी 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तशरीह है कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे पैरामेडिक्स के हक पे दागा डालने की कोशिश की तो हम मुतहद हो जाएंगे। एक्टिव के मेंबर्स तंजीम हर उस बंदे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की बेहतरी के लिए काम करता है। तमाम बक्कर की कम्युनिटी का कि उन्होंने इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए अपना भरपूर साथ दिया और ताउन किया। तो अपनी मर्जी काबीना का जो हमारी एक कॉल पर यहाँ पर तशरीफ लाई और हमारी हौसला अफजाई की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ भी लिया गया। कन्वेंशन के इनेकाद पर सदर बखर मोहम्मद अयाज नूरानी और चेयरमैन बखर मोहम्मद काशिफ आहिरा की काबशों को खराज तहसीन पेश किया गया। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, बखर। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही।